हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको विलियम शेक्सपियर साहब के जो मुख्य प्लेज हैं उनसे संबंधित वीडियोस दे रहा हूं, और इस क्रम में मैंने हैमलेट प्ले जो शेक्सपियर साहब का एक रिवेंज ट्रेजेडी है उसके सभी कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया था, एक वीडियो आपको दिया था। आज उसी क्रम में मैं आपको हैमलेट प्ले का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, ऑल फेमस कोट्स, यानी कि जो प्रसिद्ध कोटेशंस हैं इस प्ले की, उनको लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इन कोटेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा ये जाता है कि ये लाइन किसने कही या ये लाइन किस कैरेक्टर के द्वारा बोली गई है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारा जो कोटेशन है वो है आपकी, ओ दैट दिस two solid flesh would melt, oh that this two solid flesh would melt। ये स्पीच जो है वह हैमलेट, जो हमारा प्रिंस है, डेनमार्क का हीरो है इस ड्रामा का, उसकी ये स्पीच है। और ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में आई है। हैमलेट जो है वो इस स्पीच एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में आई है, सॉरी। और हैमलेट जो है वो इस स्पीच के माध्यम से ये कहना चाहता है, ये एक सोलोलिक्यू है। सोलोलिक्यू एक डिवाइस होती है, ड्रामेटिक डिवाइस, जिसमें कि लेखक ऐसा व्यक्त करता है कि उसका कैरेक्टर जो है वह अपने आप से स्वयं बात कर रहा हो, अपने आप से स्वयं बात कर रहा हो। तो तब वो ये कहना चाहता है कि इच्छा व्यक्त करता है कि काश उसका ठोस शरीर जो है वो पिघलकर ओस की बूंदों में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि वह अपनी लाइफ से फेडअप है, वह जीना नहीं चाहता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साहब। इस स्पीच में मैंने आपको ये 1 2 3 4 लाइंस लिखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये 4 लाइंस जो हैं वो कई बार पूछी गई हैं, और ये किस कैरेक्टर ने कही हैं वो सब अभी मैं आपको समझाता हूं। पहली लाइन है, गिव एवरी मैन दाइन ईयर्स बट फ्यू दाई वर्ड्स, फ्यू दाई वॉइस। यानी कि बात आप सबकी सुनिए लेकिन कहिए बहुत कम के साथ। यानी कि जो भी आपसे कुछ कहना चाहे सुन लीजिए, पर अपनी बात बहुत कम लोगों से करिए। दूसरा, गिव दाई थॉट्स नो टंग, सॉरी वो नीचे वाली पहले हो गई थी। गिव दाई थॉट्स नो टंग, कोई आवश्यक नहीं है कि आपके मन में कोई विचार आया है तो आप उस विचार को शो ऑफ करें, उस विचार को अपने जीभ तक पहुंचाकर उसको किसी से बोल दें। कोई आवश्यक नहीं है। विचार आए हैं लेकिन आवश्यक नहीं है कि आप उसको बोलें। तो गिव दाई थॉट्स नो टंग दूसरी। तीसरी जो है, कॉस्टली दाई हैबिट एज दाई पर्स कैन बाई, यानी कि उतनी ही कॉस्टली हैबिट अपने अंदर रखें जितना पूरी करने के लिए आपका पर्स जो है वह आपको अनुमति देता हो, पर्स कैन बाई। और तीसरी और सबसे चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, ना तो बोरोवर बनिए और ना ही लेंडर बनिए। यानी कि ना तो धन उधार दो और ना ही धन उधार लो। और ये चारों जो स्पीच हैं आपकी, गिव दाई थॉट्स नो टंग, गिव एवरी मैन दाइन ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, तीसरी कॉस्टली दाई हैबिट एज दाई पर्स कैन बाई, और चौथी दाई नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, ये चारों स्पीच जो हैं वो एक ही क्रम में है, एक ही स्पीच है। आई है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में आपकी हैमलेट प्ले के, और इसको बोला है जो लॉर्ड चैम्बरलेन, हमारा एक प्रमुख कैरेक्टर है, पोलोनियस। तो ये स्पीच पोलोनियस के द्वारा बोली गई है अपने पुत्र लेयर्टिस को, जब लेयर्टिस पढ़ाई करने के लिए पेरिस जा रहा होता है। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब जो तीसरी जो है हमारी स्पीच वो है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टीज। ये जो स्पीच है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, प्रायः पूछी जाती है, यहां तक ही पूछी जाती है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, लेकिन मैंने इसको आगे भी बढ़ाया है, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टीज। ये स्पीच हैमलेट की है एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। नाउ द नेक्स्ट वन इज 4,
टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। किया जाए या ना किया जाए, यह सवाल है। स्पीच है हेमलेट की, आई है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। हेमलेट हमारा जो हीरो दिखाया गया है वो अपनी लाइफ से इतना फेड अप है कि वह आत्महत्या करना चाहता है। तो उसके मन में ये पशुपेश की भावना चल रही है, टू बी और नॉट टू बी, यानी कि आत्महत्या की जाए या ना की जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज ओवरथ्रोन हियर। ये स्पीच जो है वह हमारी जो इस प्ले की हीरोइन है, जो ओफेलिया, उसके द्वारा कही गई है। ओफेलिया जो है जब अपने पिता के कहने पर लास्ट बार मिलने जाती है हेमलेट से, तो हेमलेट की जब बातों को सुनती है, हेमलेट एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, भला बुरा कहता है उसको, तो वो ये निष्कर्ष निकालती है कि हेमलेट जो है वो पागल हो गया है। और तब वो ये बात कहती है, व्हाट ए नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन, कि कितना शानदार मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो है वो आज बेकार हो गया, पागल हो गया। तो ओफेलिया की स्पीच आई है आपकी एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। नाउ द नेक्स्ट वन इज इम्पीरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले। ये हेमलेट प्ले की आखिरी स्पीच है। हेमलेट मरने से पहले ये स्पीच देता है एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में, और कहता है कि सीजर जैसा इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो था वह भी मरने के बाद मिट्टी में परिवर्तित हो गया। सीजर में वो शक्ति थी कि हवा का रुख परिवर्तित कर सकता था, लेकिन मरने के बाद कैसा हुआ, मिट्टी में मिल गया। तो इम्पीरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले, हेमलेट की स्पीच एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट। नाउ द सेवन नंबर इज फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमैन। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमैन, धोखा स्त्री तेरा नाम है। स्पीच है हेमलेट की और आई है एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। हेमलेट की लाइफ में दो महिलाएं, दोनों ने उसको धोखा दिया। खास तौर से ये लाइन जो है वो अपनी माँ के लिए यूज करता है, जो कि अपने पति के मरने के एक महीने के अंदर ही अपने ही देवर से विवाह कर लेती है। तब वो ये सेंटेंस बोलता है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट स्कल हैड ए टंग इन इट, दैट स्कल हैड ए टंग इन इट एंड कुड सिंग वंस। हेमलेट जो है, ये हेमलेट की स्पीच है, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में ये आई है। और ये स्पीच जो है, दैट स्कल हैड ए टंग इन इट एंड कुड सिंग वंस, ये वह स्पीच है जिसमें कि हमारा जो हेमलेट है वह एक ग्रेव सीन में बैठा हुआ है। ओफेलिया को वहाँ दफनाया जाना है, उसको नहीं पता है ओफेलिया की डेथ हो गई है, आत्महत्या उसने की है। तो वहाँ ग्रेव डिगर्स जो हैं वह ग्रेव खोद रहे हैं, और अलग अलग जो लोग जिनके स्कल्स निकल रहे हैं, तो एक एक स्कल उनको उठाकर देख रहा है। तो उस स्कल को हाथ में पकड़े हुए कह रहा है, दैट स्कल हैड ए टंग, कि जब ये जीवित होगा तब इस स्कल में एक जीभ रही होगी, एंड कुड सिंग वंस, और वह कभी गा भी सकता होगा। ठीक है ना। तो ये आपकी हेमलेट की स्पीच एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट। नाइन्थ नंबर इज हाइपेरियंस क्रूअल्स द फ्रंट ऑफ जॉब हिमसेल्फ एंड लाइक मार्स थ्रेटन एंड कमांड। इस प्ले में एक स्थिति ये आई है कि जब हेमलेट अपनी माँ गर्ट्रूड से बात करने जाता है और अपनी माँ के सामने वह कंपैरिजन करता है अपने पिता और अपने चाचा की, तो वह अपने मतलब जो कंपैरिजन कर रहा है तो अपने पिता को बहुत श्रेष्ठ बताता है क्लेडियस की अपेक्षा, जिससे कि गर्ट्रूड ने अब विवाह कर लिया है। तो तब ये लाइन कहता है, हाइपेरियंस क्रूअल्स द फ्रंट ऑफ जॉब हिमसेल्फ एंड लाइक मार्स थ्रेटन एंड कमांड, हेमलेट की स्पीच एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ। नाउ द 10 नंबर इज, जो कि आपके इस वीडियो का लास्ट है स्पीच, लेट मी बी क्रूअल नॉट अननेचुरल। ये स्पीच भी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि रानी गर्ट्रूड से हेमलेट बात करने जाता है, तो बात करने से पहले वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी टंग जो है वो क्रूअल बनाना,
हृदय से मैं क्रूअल ना बनूं अपने माँ के प्रति। वो क्योंकि वह अपनी माँ को समझाने के लिए गया है कि उसकी माँ ने गलती की है विवाह करके। तो वो ये स्पीच जो है वो हेमलेट की है। आई है आपकी एक्ट थर्ड और सीन सेकंड में। अब इस प्ले के इंपॉर्टेंट सीन की बात करूं मैं, तो इस प्ले में इंपॉर्टेंट सीन जो है वो आपका माउस ट्रैप सीन है, जिसमें कि हेमलेट जो है वो बड़ी चतुराई के साथ क्लेडियस के द्वारा किए गए कृत्य, यानी कि अपने ही पिता की हत्या, जो हेमलेट के पिता की हत्या की गई थी उसकी कि चाचा ने, तो वह उसका सच जानना चाहता है। तो इसलिए माउस ट्रैप सीन इसमें आया है। और ये माउस ट्रैप सीन जो है वो एक्ट 2 और सीन सेकंड में आपका आया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 10 बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशंस समझाई जो कि हेमलेट प्ले की हैं। और इनमें से अगर हेमलेट प्ले में से कोटेशन के आधार पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से इन्हीं 10 कोटेशंस में से पूछ लिया जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल दृश्या सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी संडे।